गौरी चिड़िया और कौवा। एक घने जंगल में एक बड़ी सुंदर गौरी चिड़िया रहती थी। उसका रंग सफेद और पंख बहुत ही चमकीले थे। वह हमेशा खुशी खुशी गाती और जंगल में उड़ती रहती थी। एक दिन एक भूखा और चालाक कौवा उस पेड़ के पास आया जहां गौरी चिड़िया रहती थी। उसने चिड़िया को देखा और सोचा, ये चिड़िया बहुत सुंदर और भोली है, इसे आसानी से मूर्ख बनाया जा सकता है। कौवा बोला, गौरी बहन, तुम कितनी सुंदर हो, तुम्हारी आवाज कितनी मधुर है, क्या तुम मेरे साथ मित्रता करोगी? भोली गौरी चिड़िया उसकी चिकनी चुपड़ी बातों में आ गई और कौवे से मित्रता कर ली। कुछ दिनों तक दोनों साथ रहे। गौरी चिड़िया उसे अपने घोंसले में बुलाती और जो भी भोजन उसके पास होता उसे खिलाती। एक दिन कौवे ने सोचा, अगर मैं इस चिड़िया को ही खा लूं तो कई दिनों तक भूख की चिंता नहीं रहेगी। अगली सुबह जब गौरी चिड़िया अपने घोंसले में थी, कौवा धीरे धीरे उसके पास आया और अचानक उसे पकड़ने की कोशिश की। लेकिन गौरी चिड़िया समझ गई कि कौवा धोखेबाज है। एक बार की बात है, एक सुंदर सफेद चिड़िया थी जिसका नाम गौरी था। वह बहुत कोमल और दयालु थी। दूसरी ओर एक चालाक और काला कौवा था जो हमेशा दूसरों को परेशान करता रहता था। एक दिन बारिश के बाद मौसम बहुत सुहावना था। गौरी चिड़िया खुशी खुशी गा रही थी और इधर उधर उड़ रही थी। तभी वह एक पेड़ पर बैठी और अपना पंख फड़फड़ाने लगी। उसी पेड़ पर कौवा भी बैठा था। कौवे ने गौरी से मजाक करते हुए कहा, अरे गौरी, तुम कितनी कमजोर और छोटी हो, तुम्हारे सफेद पंख भी ज्यादा मजबूत नहीं लगते। गौरी चिड़िया ने मुस्कुराकर जवाब दिया, कौवे भैया, रंग और आकार से कोई बड़ा या छोटा नहीं होता, असली ताकत तो दिल की होती है। लेकिन कौवा हंस पड़ा और बोला, अच्छा तो देखो, जब तेज हवा चलेगी और बारिश होगी तब पता चलेगा कि कौन ज्यादा मजबूत है। एक जंगल में एक सुंदर गौरी चिड़िया रहती थी। उसकी चोंच लाल और पंख सफेद थे। वह बहुत सीधी सादी और मेहनती थी। उसी जंगल में एक चालाक और लालची कौवा भी रहता था। गौरी चिड़िया की मेहनत। गौरी चिड़िया रोज सुबह उड़कर दूर दूर तक दाना चुगने जाती और अपने घोंसले में थोड़ा थोड़ा अनाज जमा करती। उसे अपने बच्चों की चिंता थी, इसलिए वह मेहनत करके अनाज इकट्ठा कर रही थी। कौवे की चालाकी। कौवा बहुत आलसी था। वह गौरी चिड़िया को मेहनत करते हुए देखता और सोचता, क्यों न मैं इसकी मेहनत का फायदा उठाऊं। उसने एक योजना बनाई। कौवे की चाल। एक दिन कौवा गौरी चिड़िया के पास गया और मीठे शब्दों में बोला, गौरी बहन, तुम इतनी मेहनत क्यों करती हो? जंगल में बहुत सारा खाना है, मजे से खाओ और जियो। गौरी चिड़िया ने मुस्कुराते हुए कहा, भाई कौवे, मैं अपने बच्चों के लिए अनाज जमा कर रही हूँ ताकि मुसीबत के समय हमें भूखा न रहना पड़े। गौरी चिड़िया और कौवा। एक घने जंगल में एक बड़ी ही सुंदर और कोमल दिल वाली गौरी चिड़िया रहती थी। उसकी आवाज भी बहुत मीठी थी, जिसे जंगल के सभी पक्षी और जानवर उसे बहुत पसंद करते थे। वहीं एक चालाक और काला कौवा भी रहता था जो हमेशा दूसरों का फायदा उठाने की फिराक में रहता था। कौवे की चालाकी। एक दिन गौरी चिड़िया को एक पेड़ की डाल पर बैठे हुए देखकर कौवे ने सोचा, कितनी सुंदर और भोली चिड़िया है, अगर मैं इसे धोखा देकर अपना काम निकाल लूं तो मजा आ जाए। कौवा मीठी मीठी बातें करता हुआ गौरी चिड़िया के पास गया और बोला, बहन गौरी, तुम कितनी सुंदर हो और तुम्हारी आवाज कितनी मधुर है, क्या तुम मेरे लिए एक गीत गा सकती हो? गौरी चिड़िया को उसकी बातों में मिठास लगी और उसने खुशी खुशी गाना शुरू कर दिया। जैसे ही वह गाने लगी, कौवे ने मौका देखकर उसके अंडों की ओर छलांग लगा दी और एक अंडा लेकर उड़ गया। गौरी चिड़िया की समझदारी। गौरी चिड़िया को जब कौवे की चालाकी का पता चला तो वह बहुत दुखी हुई, लेकिन वह समझदार थी। उसने रोने की बजाय एक योजना बनाई। अगले दिन उसने कौवे को फिर से बुलाया और कहा, भाई कौवे, कल तुमने मेरी आवाज की इतनी तारीफ की, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए एक खास गीत तैयार किया है, आओ सुनो। कौवा बहुत खुश हुआ और डाल पर आकर बैठ गया। जैसे ही वह ध्यान से सुनने लगा, गौरी चिड़िया ने अपने पंखों से छटपट एक शाखा हिला दी। अचानक ऊपर से एक बड़ा फल कौवे के सिर पर गिरा, जिससे वह लड़खड़ा गया और उसके मुंह से अंडा गिर पड़ा। गौरी चिड़िया ने फुर्ती से अपना अंडा वापस ले लिया और उसे अपने घोंसले में रख लिया। अब वह खुश थी कि उसकी समझदारी से उसने अपना अंडा बचा लिया था। बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल में एक सुंदर गौरी चिड़िया रहती थी। गौरी का रंग सफेद था और उसकी चहचहाट इतनी मधुर थी कि पूरा जंगल उसकी आवाज सुनने के लिए बेताब रहता। उसी जंगल में एक चालाक और धूर्त कालू कौवा भी रहता था।
गौरी चिड़िया दिन भर मेहनत करके अपने लिए खाना इकट्ठा करती और अपने घोंसले में रखती। वहीं कालू कौवा आलसी था और हमेशा दूसरों के खाने पर नजर रखता। वह सोचता, क्यों मेहनत करूं जब मैं दूसरों से खाना छीन सकता हूँ। एक दिन कालू कौवे ने देखा कि गौरी चिड़िया मीठे मीठे आम खा रही है। कौवे के मुंह में पानी आ गया। उसने सोचा, अगर मैं इसे बेवकूफ बना दूं तो मैं भी मीठे आम खा सकता हूँ। कालू कौवा फौरन गौरी के पास गया और मीठी मीठी बात करने लगा। गौरी बहन, तुम कितनी सुंदर हो और तुम्हारी आवाज तो जैसे मधुर संगीत है। क्या मैं तुम्हारे साथ दोस्ती कर सकता हूँ? गौरी चिड़िया सरल और दयालु थी। उसने कहा, बिल्कुल, दोस्ती से बढ़कर कुछ नहीं होता। अब कौवा रोज गौरी के पास आता और उसकी बातें सुनकर उसके साथ फल खाता। धीरे धीरे कौवे की नीयत और खराब हो गई। उसने सोचा, क्यों न मैं गौरी के सारे फल छीन लूं। एक दिन जब गौरी चिड़िया जंगल से खाना लेने गई थी, तभी कौवे ने उसके घोंसले में रखा सारा खाना चुरा लिया और उड़ गया। जब गौरी वापस आई तो उसने देखा कि उसका घोंसला खाली है। वह बहुत दुखी हुई। गौरी ने सोचा, मुझे अपनी अक्ल से काम लेना होगा। अगले दिन गौरी ने एक तरकीब सोची। उसने एक बड़ा और रसदार आम तोड़कर लाया और उसे अपने घोंसले में रख दिया। फिर जानबूझकर तेज आवाज में बोलने लगी, अरे वाह, ये आम कितना मीठा है। मैंने ऐसा स्वादिष्ट फल पहले कभी नहीं खाया। कौवे ने यह सुना तो उसके मुंह में पानी आ गया। वह फौरन गौरी के घोंसले के पास पहुंचा और बोला, गौरी बहन, क्या मैं भी वह मीठा आम खा सकता हूँ? गौरी ने मुस्कुराकर कहा, बिल्कुल, लेकिन आम का स्वाद सिर्फ वही जान सकता है जो ईमानदार और मेहनती हो। कौवा शर्मिंदा हो गया। उसने सोचा, मैंने अपनी दोस्त के साथ विश्वासघात किया, अब मैं उससे माफी मांगूंगा। कौवा फौरन गौरी के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और बोला, माफ करना गौरी बहन, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। अब से मैं ईमानदारी से मेहनत करूंगा और तुम्हारा सच्चा दोस्त बनूंगा। गौरी ने उसे माफ कर दिया और कहा, सच्ची दोस्ती हमेशा ईमानदारी और मेहनत से मजबूत होती है। उस दिन के बाद से कौवा और गौरी सच्चे दोस्त बन गए और हमेशा मिलकर मेहनत करने लगे।